ऐसा नियम जोड़ना होगा जिससे लोग कॉलोनी के अंदर बाहर आ जा सके। पर मैं ध्रुव जैसे खिलाड़ियों को बैरियर से बाहर जाने की छूट नहीं दे सकता। ये नियम तभी लाना पड़ेगा जब दूसरी कॉलोनियों से भी ऐसे खिलाड़ियों का सफाया कर देंगे। के लिए फुशिग्रो ने 2 नियम बताए थे, बात करने का जरिया और कॉलोनियों में आने जाने का रास्ता। 4 नए नियम जोड़ने पड़ेंगे। बुजो सर, मैं आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की दोबारा जान नहीं लेने दूंगा। जागो को मैं ही खत्म करूंगा। अब खतरा नहीं है, आप बाहर आ सकते हो। मम्मी मुझे गोदे में उठाओ। बस थोड़ी देर रुक जाओ बेटा। चलो थोड़ा आराम करते हैं। स्टेडियम पर जिस ताकतवर सॉर्सरर का कब्जा था, मैं अभी उसे हरा चुका हूँ। ये आवाज कैसी? सब लोग स्टेडियम के अंदर जाओ। क्या ये सचमुच के कोक कितना बनता है? निका, कुचल डालो। ये कोई प्लेयर है? हाँ ये प्लेयर है। कुछ कर्स स्पिरिट्स ने भी हिस्सा लिया है। मुझ पर नजर रखी जा रही है। बेटान क्यों आ रहे हो? तुम्हें क्यों मारना चाहते हो? मैं अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक की पॉजिटिव एनर्जी इसके शरीर में उतार दूं तो आसानी से मर जाएगा। लोहे का स्वाद बहुत पसंद है। रिवर्स कर्स टेक्निक इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये बात उन दोनों को पता नहीं चलने दे सकता। मेरे का या रिवर्स टेक्निक के बिना ही गुरु ऋषि को ठिकाना लगाना पड़ेगा। धुंधला धुंधला। आपके खाते में 5 पॉइंट्स जुड़ गए हैं। रिवर्स कर्स टेक्निक इस्तेमाल कर सकते। ये जो हुआ क्या था? मेरा हाथ तो वापस ठीक हो गया। ये टेक्निक शायद स्पेस को कंट्रोल करती है। स्पेस के साथ अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल नहीं सकती। मेरी टेक्निक से मैं आसमान को एक सतह की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ। खुद अपनी टेक्निक बता रही है। पहले ही पूछ लेता हूँ, मैं मारे जाने पर शिकायत तो नहीं होगी ना? ये ताकतवर शख्स तो कभी भी जितने चाहे पॉइंट्स बटोर सकती है। उसका लड़ाई मोल लेने की क्या वजह है? मैं जमाने के जादूगर पुनर्जन्म को इतना मामूली समझते हो? बिना किसी पछतावे की जी हो। वो केंजाकू का ऑफर कभी मंजूर नहीं करते। कलिंग गेम तो हम पुरानी दौर वालों का नई जिंदगी पाने की तरफ पहला कदम है। आगे क्या होगा इसलिए पॉइंट्स जुटाना जरूरी है। क्या तुमसे कोई प्यार करने वाला नहीं है? पहले तक मेरा भी कोई दोस्त नहीं था ना, पर मैं हमदर्दी नहीं जता रहा। मेरी दुखती रग पर हाथ रख रहा हूँ। अरे स्वार्थ के लिए इतनी कैसे गिर सकती हो तुम? क्या तुम फुजीवारा खानदान से हो? यदि तुम्हारे खून में ही नहीं है। की गोली था? उस छत पर है क्या? गोली को खुला छोड़ने का कोई मतलब नहीं। ग्रेनाइड ब्लास्ट! चलो भी, मुझे निराश मत करो। यहीं पर यूटर ने पहले गड्ढा खोदा था। जरा तमीज से लड़ोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे मेरी भूख कैसे मिटेगी? किसी बच्चे के सामने 56 भोग सजा कर रखा हो, तब भी यही कहोगे कि आराम से खाओ। ये तो जाहिर सी बात है ना। एग्जाम्पल है कि पिछली जिंदगी काफी हद तक ठीक ठाक थी। अच्छी औरत से भी मिला, उससे ज्यादा गुस्सा दिलाती है। ये भी मिलता है, यही कहता है कि तुझे किस बात की कमी है। और मेरी जिंदगी में पहले मिठास जैसा कुछ नहीं था। अभी तुम्हें अंदाजा होगा। पिचक तो नहीं गए ना छोटे? शुक्र है। अपने शिकिगामी को नहीं बुलाओगे क्या? नहीं बुला सकता। इसे चीज कर निकलूंगा सामने से। पिठा से यूटा, अब मजा आएगा। फंस गया। मजे कर छोटे। सिस्टम ओवरहीट हो गया। मेरी मीठी प्यास तू ही बुझाएगा। थिन आइस ब्रेकर। बाद में पहले कपड़े पहन कर आ। जुबान संभाल कर सड़े हुए कीड़े।
तो बड़ा ढीठ है। अभी तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी। पहली बार अपनी ही टेक्निक का स्वाद चखा। बस कर्स टेक्निक आजमाना बड़ा सिरदर्द होता है। यूटा, तुम्हारा कर्स एनर्जी का स्टॉक तो खत्म हो रहा है, तो मेरी भूख तुमसे नहीं मिटेगी। मैं स्टेडियम के लोगों की सुरक्षा के लिए उनसे और दूर जाना चाहता था। यहाँ आ जाओ रिका। ये कैसे मुमकिन है? इसकी कर्स एनर्जी फिर से वापस आ गई। कौन सा हथियार चाहिए? मैं वो वाला लूंगा। अंगूठी के जरिए रिका से जुड़ा रहता है, तब वो रिका को असली रूप दे सकता है और रिका से मिलने वाली बेहिसाब कर्स्ट एनर्जी पा सकता है। ये काबिलियत सिर्फ 5 मिनट तक ही मिलती है। शुरू हो जाओ। तहरीर साहब का मंत्र। मीठे निकले यार, आ जाओ। खुद को चालाक समझते हो क्या? मीठा लगा और चाहिए? दीवारा, भूख अभी मीठी नहीं है, चलो भूख मिटाई जाए। ये मकसद मिटाओ गिराने आ ही सकते हैं कि पहचान बना लूंगी, इसका डर है। यूटा ने ध्रुव लकड़ावाला को हरा दिया था। छूने वाली चीज को वो काट डालती थी। ये तो ध्रुव की टेक्निक है। इसका मतलब ताकि असली टेक्निक कॉपी है। ने तुम्हारे साथ क्या किया था? मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे पूर्वजों ने तुम्हारे साथ क्या किया था। चुप हो जाओ। जिंदगी में दूसरों के लिए कुछ करो। ज्ञान तो वही लोग देते हैं जो पहले से ही अपनी पहचान बना चुके होते हैं। हम यहाँ ज्ञान बांटने नहीं, लड़ने के लिए आए हैं। यूटा को वापस कर दो। मुझसे सहा नहीं जा रहा, अब इसे हमेशा के लिए खत्म करते हैं। इस आधुनिक युग का काला शैतान बैरियर के अंदर घुस आया। ऋषि ने बेजान होने से पहले ही वंश वृद्धि कर ली थी। इन डोमेन की मिली जुली ताकत ने सबको रोक रखा था। बुलाए मेहमान की उम्मीद किसी को नहीं थी। बैरियर ढह गया। हाथ काटने की हिम्मत कैसे हुई? चिल्लाओ मत उरो। ग्रेनाइट ब्लास्ट। इशिगोरी की टेक्निक कर्स्ट एनर्जी का धमाका है। चलो शुरू करते हैं। शुरू हो जाओ रिका। और तक पहुंचने से पहले ही अपनी कर्स्ट एनर्जी का धमाका करने का प्लान बनाया। यूटा ने उसकी आंखों में देखा और अधूरी ख्वाहिश देखकर उसका दिल पिघल गया। तो मिटा लो अपनी भूख। क्या बात है, अब जाकर दिल को सुकून मिला। तो फिर चलो यूटा, इस खेल को जारी रखते हैं। बड़ी सी चीज खुद से हमला कर सकती है, लेकिन ताकत बहुत कम है। मैन एक्सपांशन और मुझ पर इस हमले के बाद ये मुमकिन ही नहीं कि तुम फौरन अपनी ताकत जुटा पाओ। लेकिन यूटा की टेक्निक पहले ही रिकवर हो चुकी थी। तो उरो की टेक्निक है। मुझे लगा वो सिर्फ कर्स स्पीच इस्तेमाल करना जानता है। यूटा की टेक्निक कॉपी है, पर इसकी कोई बड़ी वजह होगी। अरे नहीं, मैं अब समझा। 5 मिनट हुए और यूटा की एनर्जी रिका से अलग हो गई। मिठास तो ये होती है। मिट गई ना भूख? ये क्या करने जा रहा है? क्या ये मेरा वार था कि टेक्निक के इस्तेमाल से मेरे वार को मुझ पर ही घुमा दिया? शुक्रिया दोस्त, अब जाकर मेरी भूख मिटी। यूटा, तुम तो रहमदिल हो।
तुम्हें मारना चाहते थे, उन्हें छोड़ देना मतलब। उन्हें मारकर भी कुछ हासिल नहीं होता। बिना कपड़ों वाली अभी भी जिंदा है। उस वक्त वो कुछ बड़बड़ा रही थी। तुम दोनों का कुछ चल रहा है क्या? मेरे पास उस औरत को समझाने लायक कुछ नहीं है। कुछ बोलूंगा भी तो जंग छिड़ जाएगी। चलो मुद्दे पर आते हैं। अपने पॉइंट्स मुझे दे दो। अगर पॉइंट्स की जरूरत नहीं होती तो तुम हमें मार चुके होते। इसके लिए तुम्हें मेरे दोस्तों का शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम खुद अकेले पड़ के बर्बाद हो जाओगे। मैं ये सब देख चुकी हूँ। अभी अपनी ताकत की सारी हदें पार कर जाते हैं कि परवाह नहीं करते, बस विनाश लाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई लोगों, मुझे 10 के सब्सक्राइबर करना है इसी मंथ, तो सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक भी कर देना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना कि जिससे मेरी जैसी वीडियो अपलोड है तो तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए और तुम उसको देख लो। कैसन सीजन 3 अभी एंड हो गया है। सोच रहा हूँ कि कैसन सीजन 3 एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 12 तक मुझे अपलोड कर देना चाहिए क्या नहीं। बस कमेंट कर देना, मैं अपलोड कर दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो किस एनिमे पर चाहिए बस मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर लेके आ जाऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।